वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर Vivo Y23 Pro का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। OnePlus 9RT और Vivo का V23 Pro। OnePlus ने दोस्तों काफी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ मैं कहूंगा दो कमियां ऐसी रखी है कि आपका बाइंग डिसीजन यहां पे चेंज हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है, क्या यहां पर कमियां हैं, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आइए जान लेते हैं। इंडिया में OnePlus ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, OnePlus 9RT। ये स्मार्टफोन OnePlus की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अपने फीचर्स के हिसाब से Vivo V23 Pro इसके साथ में बहुत तगड़ा कॉम्पीट करता है। V23 Pro की मैंने आपको अनबॉक्सिंग, गिव अवे, रिव्यू ये सब कुछ देके रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। 9RT ये स्मार्टफोन OnePlus ने कोशिश की है कि इसे एक सक्सेसर बनाया जाए, लेकिन यहां पे दोस्तों दो तीन ऐसी कमियां हैं ना कि वो हमें एक बाइंग डिसीजन लेने से रोकती है, और दो तीन चीजें ऐसी भी है कि इसकी तरफ सोचने के लिए मजबूर करती है, और इसी के साथ में कंपटीशन भी करता है V23 Pro। इन्हीं सभी बातों को एक साथ जोड़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, OnePlus 9RT या फिर Vivo का V23 Pro। बेहतर कौन सा है, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक चीज के बारे में, इसी के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले सवाल आता है बिल्ड क्वालिटी का। OnePlus 9 सीरीज के अंदर बिल्ड क्वालिटी हमेशा से है ना एकदम परफेक्ट मिली है। ये थोड़ा सा भारी है, 200 ग्राम का है। आपको यहाँ पे मेटल फ्रेम और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। OnePlus का फोन है तो अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पर आपको IP रेटिंग नहीं मिलती है। यह है इसकी कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी OnePlus 9RT की, एकदम टिपिकल प्रीमियम डिजाइन और एकदम प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में। अब सवाल आता है Vivo का। यह है दोस्तों इंडिया का पहला स्मार्टफोन जिसका जो बैक पैनल है वो धूप में ले जाने के बाद में कलर चेंज करता है, यूवी लाइट के अंदर कलर चेंज करता है। वेट की बात की जाए 180 ग्राम का है, ग्लास बैक है लेकिन प्लास्टिक का फ्रेम है। यहां पर आप ध्यान रखिए, प्लास्टिक का फ्रेम है, एकदम 3D कर्व डिजाइन आती है, मैट फिनिशिंग है और ये कलर चेंज करता है दोस्तों, हल्के हल्के है ना डायमंड जैसी डिजाइन है और धूप में जाने के बाद में इसका कलर चेंज होता है। ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज है जो कि Vivo ने काफी अच्छी की है। यहां पर भी IP रेटिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। यहां पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी बस खत्म। बिल्ड क्वालिटी के अंदर यहां पर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग है। अगर आपको एकदम प्रीमियम डिजाइन चाहिए, एकदम प्रीमियम, एकदम टिपिकल OnePlus वाली, देन यू हैव टू गो फॉर OnePlus 9RT। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई थोड़ा एक नया इनोवेशन है ना, उस केस में आप Vivo की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर आपको एक तो सिंगल स्पीकर मिलता है और प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स की और सबसे पहले सवाल आता है डिस्प्ले का। OnePlus 9RT यहां पर आपको मिलती है 6.62 इंच की FHD प्लस E4 AMOLED। दोस्तों E4 AMOLED सैमसंग का पैनल है, E4 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट मिलती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 है यहां पर भी। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है। 360 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट मिलती है। अगर हम बात करते हैं Vivo की 6.5 इंच की FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। यहां पर भी आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिलती है। डायरेक्ट सनलाइट में काम कीजिए, काफी एंजॉय करेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। 180 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट मिलती है। यहां पर आपको एक बड़ी सी नॉच मिलती है दोस्तों, और जो डिस्प्ले है ना वो एकदम 3D कर्व है। OnePlus की डिस्प्ले एकदम फ्लैट है, Vivo के अंदर आपको 3D कर्व मिलती है। अगर आप देखिए बाकी फीचर्स के बाद में पता चलेगा कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, लेकिन अगर आप सेपरेटली डिस्प्ले की तरफ बात करते हैं देन OnePlus का मुकाबला Vivo V23 Pro डिस्प्ले के मामले में नहीं कर पाएगा। OnePlus 9RT की डिस्प्ले बहुत ज्यादा तकड़ी है Vivo V23 प्रो से। ये है ना सिर्फ डिस्प्ले की बात हुई है। अगर हम एक बाइंग डिसीजन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, प्राइस सेगमेंट, ये सभी कुछ मिला के पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन यहां पे बेहतर है। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की। OnePlus 9RT यहां पर आपको मिलता है ट्राइड एंड टेस्टेड सबसे गर्मा गर्मी वाला प्रोसेसर
अगर आपके वहां पे ठंड ज्यादा है ना तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं Qualcomm Snapdragon 888। ये एक 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, पावर इफिशिएंट है, एनर्जी इफिशिएंट है, लेकिन ये हीटअप को तो दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहां पर आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8/128 12/256 GB के। एंतुतु बेंचमार्क आता है 7,40,000 से ऊपर। ये एक 5G रेडी स्मार्टफोन है। यहां पर आपको 8 5G बैंड मिलते हैं। गेमिंग की बात की जाए दोस्तों, वेरी हाई सेटिंग्स पर, हाईएस्ट सेटिंग पर आप अल्ट्रा के साथ गेमिंग कीजिए, जहां पर आप बूस्ट मोड में जाके 600 हर्ट्ज की आप टच सैंपलिंग रेट को ऑन करेंगे। गेमिंग बहुत ही मक्खन है दोस्तों, इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बहुत ही तकड़ी आप यहां पे गेमिंग कर पाएंगे। यहां पर कमी क्या है ना कि ये स्मार्टफोन Android 11 के साथ में आता है आउट ऑफ द बॉक्स। 3-4 महीने बाद में यहां पर Android 12 आएगा, लेकिन फिलहाल आपको दोस्तों Android 11 मिलता है। Vivo V23 Pro, यहां पर अगर हम बात करते हैं MediaTek Dimensity 1200, 6nm है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटअप यहां पर कंट्रोल्ड है दोस्तों। मैंने गेमिंग की है, कंप्लीट गेमिंग टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड्रॉइड गुरुजी फैमिली में आपका स्वागत है। यहां पर भी दो वेरिएंट्स हैं, 8/128 12/256 GB का। यहां पर एंतुतु बेंचमार्क आता है 6 लाख से ऊपर। यह भी एक 5G रेडी स्मार्टफोन है। यहां पर आपको 7 5G बैंड मिलते हैं। वेरी हाई सेटिंग्स पर आप अल्ट्रा के साथ गेमिंग कीजिए। कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग होना, जिटर, ऐसी कुछ भी कहानी फिलहाल मेरे सामने नहीं आई। और एक बेहतर बात क्या है कि Android 12 के साथ में आता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 मिलता है। अगर आप एक हैवी ड्राइवर हैं, आप बहुत तगड़ी गेमिंग करते हैं, बहुत तगड़ी गेमिंग 4-4 घंटे 5-5 घंटे, उस केस में आपको OnePlus 9 RT लेना चाहिए। अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन देख रहे हैं देन यू हैव टू गो विद OnePlus 9 RT। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो Vivo जो है ना दोस्तों Dimensity 1200 के साथ में काफी अच्छी, काफी तकड़ी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन OnePlus का मुकाबला फिर भी Vivo यहां पे नहीं कर पाएगा। OnePlus 9 RT ने काफी तकड़ा काम किया है, लेकिन एक चीज दोस्तों यहां पर ऐसी कमी रख दी कि ये स्मार्टफोन शायद आप ना लें, और वो चीज है यहां पर कैमरा। OnePlus Nord 2 जो कि मेरे पास में है, 9 Pro जो कि मैंने टेस्टिंग की थी, वही सेम सेंसर आपको मिलता है। यहां पर जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल्स का Sony IMX766, 16 का अल्ट्रा वाइड, काफी बेहतर बात है, लेकिन 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो, ओ माय गॉड, ये बहुत गलत चीज है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं ना तो आप अपने फीडबैक मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो सेंसर आपको कैसा लगता है। 40,000 रुपए 45,000 रुपए देना और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो सेंसर लेना, अच्छी बात तो नहीं है ये। बाकी आपके क्या फीडबैक है कमेंट कीजिए। सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है, वैसे अच्छा है, लेकिन यहां पर आप रियर कैमरा के अंदर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, लेकिन सेल्फी में आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। और हां, सेल्फी के अंदर जब आप FHD पे जाते हो ना, वहां पर भी आपको 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल FHD है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगता है। यानी कि अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन देखते हैं, आप एक ठीक ठाक से अगर आप नॉर्मल कैमरा भी यूज करते हैं, OnePlus 9 RT आपके किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं Vivo की, 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो। यहां पर भी आपको 2 का मैक्रो मिलता है। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड। जो बड़ी नॉच मिलती है ना, वो आपको इसलिए मिलती है क्योंकि यहां पर आपको फ्रंट कैम के अंदर भी 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है। फ्रंट कैम के अंदर आपको LED का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अंधेरे के अंदर है, लो लाइट फोटोग्राफी, लो लाइट वीडियोग्राफी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और एक गेम चेंजर बात यहां पे क्या है कि फ्रंट में और रियर में आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, रियर के अंदर भी, सेल्फी के अंदर भी आप 4K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। ये फीचर्स बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो ना, 40,000 रुपए 45,000 रुपए, उस केस में अगर आपको 4K का सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, ये चीज यहां पर एक बाइंग डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। कैमरा के मामले में OnePlus 9 RT Vivo V23 का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और मुकाबला तो क्या दोस्तों, मतलब पहले तो क्या हो रहा था कि डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, इन सब चीजों के अंदर दोनों टक्कर के थे। OnePlus 9 RT कैमरा के मामले में बिल्कुल नीचे चला गया। इनफैक्ट अगर यहां होते ना तो यूं समझो कि टेबल से नीचे गिर गया। इतनी बेकार क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ इंप्रूव नहीं है। बहुत ही एक आज से लगभग 6, 7, 8 महीने पहले जो सेंसर थे, सेम वही सेंसर है
और 4K नहीं है सेल्फी के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। OnePlus में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, 67 वाट की चार्जिंग, आधे घंटे में फोन पूरा चार्ज। Vivo में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी, 44 वाट की चार्जिंग, पौने घंटे भर में आपका फोन पूरा चार्ज। प्राइस सेगमेंट की बात की जाए, OnePlus 9 RT आपको मिलता है 43 और 47,000 के अंदर, Vivo आपको मिलता है 39 और 44,000 के अंदर। अगर आप बैंक ऑफर लगाते हैं शायद आपको OnePlus का स्मार्टफोन थोड़ा सस्ता मिल जाए। Vivo के स्मार्टफोन ये जो 39,000 रुपए का है ना, ये आपको 2-3 हजार रुपए तक कम मिल जाएगा। इसका मतलब 36,000-37,000 रुपए तक का आपको 8128 मिल सकता है। 12/256 GB 44,000 का है, लगभग आपको 41,500 42,000 तक देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब मोटा मोटी बात यह है कि Vivo का स्मार्टफोन OnePlus 9 RT से लगभग 4-5 हजार रुपए सस्ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन देखते हुए, जहां पर प्राइस सेगमेंट और फीचर्स हमारे सामने हैं। डिस्प्ले OnePlus की बेहतर है, परफॉर्मेंस OnePlus की बेहतर है, लेकिन कैमरा दोस्तों, कैमरा OnePlus का बहुत ज्यादा बेकार है। इनफैक्ट ये दोनों आपस में टक्कर भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, आपका कैमरा का कोई काम नहीं है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस है ना वो एकदम टॉप नॉच चाहिए, एकदम टॉप, उस केस में आप OnePlus 9 RT को ले सकते हैं। ज्यादा पैसा लगाइए, सुखी रहिए और बहुत अच्छा काम कीजिए। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए जो कि तकड़ी परफॉर्मेंस भी देता है और एक तकड़ा कैमरा भी देता है, देन हम बात कर सकते हैं Vivo V23 Pro के बारे में। तो दोस्तों ये है वो कंप्लीट वीडियो जहां मैंने कोशिश की है कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर अंतर बता पाऊं और आपको बता पाऊं कि आपके लिए यहां पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए हैं कि आपके लिए यहां पर ड्रीम स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, दोनों में क्या क्या फर्क है, कौन सा बेहतर है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको मेरी तरफ से वहां पे रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी। हमारे चैनल पर दोस्तों Vivo का V23 इसका गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एंड्रॉइड गुरुजी फैमिली में आपका स्वागत है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।